ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बृहदारण्यक उपनिषद में ये सूक्ति हमें बताती है कि पूर्ण से पूर्ण को घटाने पर पूर्ण ही शेष रहता है, अर्थात ईश्वर। और उस पूर्णता से उपजे हम अर्थात मनुष्य भी उस पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। कठोपनिषद में सह अस्तित्व की भावना उस पूर्णता को प्राप्त करने का मार्ग बताया गया है। चलिए एक कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। हम दो मित्र हैं, या यूं कहो कि अस्तित्व के दो आयाम। और हमारी जीवन यात्रा में हमें दो बीज प्राप्त हुए। मैंने एक बीज बोया और मेरे मित्र तुमने भी एक बीज बोया। कुछ वर्ष बीते, मैं भूला नहीं, मेरी लालसा दिनों दिन बढ़ती गई कि बीज से जो उत्पन्न होगा वो मुझे कितना भर देगा। इसके इतर शायद तुम बीज बोकर भूल गए और अपने वर्तमान में ही लीन हो गए, जबकि मैं एक संघर्ष, एक तनाव, जिसमें अतीत का खिंचाव और भविष्य की लालसा दोनों थी, मैं जूझता रहा। बीज अपने समय पर भरपूर वृक्ष बना। मेरे मित्र, मैंने जो बोया वो अहंकार और तुमने जो बोया वो प्रेम बनकर सामने आया। मैंने जो बोया उस अहंकार के वृक्ष पर फल लगे आत्ममुग्धता के, शोषण के, हिंसा के, जो मेरे जीवन को कुरूप कर गए। जबकि तुम्हारे प्रेम के वृक्ष पर फल लगे सेवा के, अहिंसा के, जिन्होंने तुम्हारे ही नहीं अपितु हर सहयात्री और उस पथ से गुजरने वाले हर प्राणी को आनंद, सौंदर्य और आशीर्वाद से भर दिया। समय, जागरूकता और गहरे आत्मनिरीक्षण के उपरांत अब मैं समझा, तुम्हारे वर्तमान के प्रति जागृति और तुम्हारी सह अस्तित्व की भावना ने कैसे तुम्हारे बोए बीज को संकीर्ण न होने दिया और विस्तीर्णता से कैसे प्रेम का अंकुरण हुआ, जिसने तुम्हारे जीवन को श्रेष्ठ, स्वच्छ और पवित्र किया, या यूं कहें कि पूर्ण किया। और मैंने बीज को संकीर्णता से भरकर कैसे अहंकार की उत्पत्ति की, जिसने मेरे आंतरिक और बाह्य जगत को कुरूप किया और मैं उस पूर्णता को प्राप्त न हो सका।